नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक मासूम लड़की अंकिता भंडारी की, जिसके सपनों को एक बेरहम कातिल ने तोड़ दिया। लेकिन ये केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय, हिम्मत और बदलाव की भी कहानी है। आइए जाने उस लड़ाई के बारे में जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी कहानी। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी उत्तराखंड की उस वादी से शुरू होती है जहां गंगा बहती है, देवताओं के मंदिर हैं और लोग अपने सपनों के लिए यहां आते हैं। लेकिन सितंबर 2022 में इसी देवभूमि में एक मासूम लड़की अंकिता भंडारी अचानक गायब हो जाती है। आइए मैं आपको ले चलता हूं एक छोटे से पहाड़ी गांव की ओर, जहां ठंडी हवाओं के झोंके देवदार के पेड़ों को हिला रहे थे। पहाड़ों की नर्म धूप उन पर पड़ रही थी, जैसे खुद प्रकृति उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही हो। यही था श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा हिस्सा, जहां एक मासूम लड़की अंकिता भंडारी अपने सपनों को पंख लगाने की कोशिश कर रही थी। अंकिता 19 साल की एक होनहार लड़की, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में उम्मीदों का सैलाब। उसकी मुस्कान में पहाड़ों की सादगी थी और उसकी हर एक हंसी में एक खास चमक। उसकी मां हमेशा कहती थी, ये लड़की अलग है, कुछ बड़ा करेगी। और सचमुच अंकिता में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। उसका परिवार साधारण था। पिता वीरेंद्र भंडारी डाक विभाग में कर्मचारी, मां एक स्नेहशील गृहिणी। वे सभी मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। अंकिता बचपन से ही पढ़ाई में तेज और सपनों में बड़ा सोचने वाली थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे पहाड़ों के पर्यटकों को गाइड करना भी बहुत पसंद था। पढ़ाई करके मैं टूरिज्म में कुछ करूंगी, दुनिया देखूंगी, ये बातें वह अपने दोस्तों से अक्सर कहती थी। 12वीं के बाद उसने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में उसकी ईमानदारी और सीधी बात करने की आदत सबको पता थी। लोग उसे ईमानदार जिद्दी कहते थे। अंकिता जानती थी कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती थी। 2022 की गर्मियों में उसने अपने करियर की शुरुआत के लिए कई रिजॉर्ट्स और होटलों में आवेदन दिया। और तभी एक दिन उसे कॉल आया वनंतरा रिसॉर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, पौड़ी गढ़वाल से। यह रिजॉर्ट खास था। यहां हाई प्रोफाइल लोग आते थे। उन्हें रिसेप्शन पर एक स्मार्ट, होशियार और कम्युनिकेशन में माहिर लड़की की जरूरत थी। अंकिता ने सोचा, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। पैकेज भी अच्छा था, लोकेशन भी पहाड़ों की सुंदरता से घिरी। पर जो कुछ अंकिता ने उस रिजॉर्ट में अनुभव किया, वो उसके सपनों से बहुत दूर था। रिसॉर्ट का मालिक कोई मामूली आदमी नहीं था। वो था पुलकित आर्या, उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी मंत्री विनोद आर्या का बेटा। दिखने में एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन भीतर छुपा था एक ऐसा चेहरा जो बहुत कम लोग जानते थे। रात को रिसेप्शन पर काम करते हुए अंकिता ने महसूस किया कि यहां सब कुछ वैसा नहीं जैसा बाहर से दिखता है। कई लड़कियां पुलकित से डरती थी। एक बार एक गेस्ट ने उससे अजीब बात पूछी, यहां कुछ खास सर्विस भी मिलती है? अंकिता ने गुस्से में जवाब दिया, पर फिर पुलकित ने उसे डांटा, गेस्ट से अच्छे से बात किया करो। धीरे धीरे अंकिता को पता चला कि उस रिजॉर्ट के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उसने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है, मुझे डर लगने लगा है। पुलकित चाहता है कि मैं गेस्ट्स को खुश करूं। मैंने मना कर दिया तो उसकी नजरें बदल गई। अंकिता का मन दिन प्रतिदिन डर से भरता गया, लेकिन उसने नौकरी नहीं छोड़ी। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी।
अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। और फिर आई वो काली रात जब अंकिता की जिंदगी थम गई। उस दिन 18 सितंबर 2022 की सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा, वो दिन आम नहीं था। अंकिता रोज की तरह जल्दी उठी थी, अपने कमरे को समेटा, चाय बनाई और रिसोर्ट के लिए तैयार होने लगी। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। चेहरे पर थकान थी और दिल में कोई छुपी हुई बेचैनी। किसी को क्या पता था, ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुबह करीब 8 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, पुलकित आर्या का। पुलकित ने उसे बुलाया, कहा कि रिसोर्ट से बाहर चलना है, एक जरूरी क्लाइंट से मिलना है, जरूरी काम है, उसने कहा। अंकिता थोड़ी झिझकी, लेकिन नौकरी की मजबूरी और पुलकित का डर उसे ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। पुलकित अपनी गाड़ी में था, साथ में 2 और लोग, सौरभ भास्कर मैनेजर और अंकित गुप्ता रिसोर्ट का असिस्टेंट। तीनों ने मिलकर अंकिता को गाड़ी में बैठाया। कहते हैं गाड़ी सीधे ऋषिकेश की तरफ निकली। गाड़ी के अंदर माहौल अजीब था। पुलकित नशे में धुत था, बार बार अंकिता से कुछ कह रहा था, अश्लील बातें, जबरदस्ती मुस्कुराहटें। अंकिता चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। शाम होते होते गाड़ी पहुंची चिल्ला बैराज, जो कि ऋषिकेश के पास गंगा नदी के किनारे है। वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। पुलकित और उसके साथियों ने गाड़ी रोकी, गंगा के किनारे उतर गए। अंकिता को भी कहा, नीचे चलो, थोड़ी हवा खा लो। लेकिन अंकिता का मन नहीं था। उसने विरोध किया, बोलने लगी, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सबको बता दूंगी। बस यही शब्द थे, यही शब्द पुलकित की गलतफहमी और घमंड को बर्दाश्त नहीं हुए। गवाही के मुताबिक गुस्से में पुलकित ने अंकिता को जोर से धक्का दिया और वो सीधे नदी में गिर गई। गंगा का बहाव तेज था और अंकिता बहती चली गई। वो आवाज, वो चिल्लाहट किसी ने नहीं सुनी। उसके 2 साथियों ने, अंकित और सौरभ ने, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन चुप रहे। पुलकित ने कहा, यह बात अगर बाहर गई तो तुम लोग भी मारे जाओगे। और तीनों चुपचाप गाड़ी में बैठकर वापस लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर अंकिता का परिवार परेशान हो रहा था। रात के 9 बजे तक जब अंकिता की कोई खबर नहीं मिली, उसके पिता ने कॉल किया। कॉल ऑफ था, फिर बार बार कॉल किया, हर बार स्विच ऑफ। फिर पुलिस के पास पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन ये उत्तराखंड था, जहां पुलकित का बाप एक पूर्व राज्य मंत्री था। पुलिस ने एफआईआर लिखने में ही 2 दिन लगा दिए। अंकिता के पापा हर थाने के चक्कर काटते रहे। पुलिस पूछती, शायद लड़की खुद चली गई हो, किसी लड़के के साथ भाग गई हो। क्या यह जवाब था उस बाप को, जिसकी बेटी रोज घर फोन करती थी, मां से बात करती थी, कभी एक दिन भी बिना बताए बाहर नहीं रही। अंकिता के मां बाप को समझ आ गया था कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन सिस्टम चुप था। क्यों? क्योंकि पुलकित आर्या के बाप का नाम था विनोद आर्या, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता। और जब राजनेता की औलाद अपराध करे तो पूरा सिस्टम अंधा हो जाता है। लेकिन अंकिता कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए और आवाज बुलंद करने लगे। हरिद्वार से लेकर श्रीनगर, गढ़वाल, देहरादून से लेकर दिल्ली तक एक ही आवाज गूंजने लगी, अंकिता को इंसाफ दो। एक बाप की आंखों में नींद नहीं थी, एक मां के कलेजे में आग थी, और एक समाज जो अब चुप रहने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या वाकई पुलकित आर्या को सजा मिलेगी? क्या अंकिता का शरीर गंगा ने लौटा दिया, या वो राज अब भी बहाव में कहीं दफन है? अंकिता के गुमशुदा होने के 3 दिन हो चुके थे, लेकिन सिस्टम अब भी सो रहा था।
पुलकित आर्या आराम से अपने घर में था। पुलिस एक्शन लेने से डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये लड़का किसी आम बाप का बेटा नहीं था। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा था। अंकिता के पिता की आंखों में नींद नहीं थी। मां ने खाना छोड़ दिया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठानी शुरू की। जस्टिस फॉर अंकिता का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और तब जब मामला मीडिया तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस की आंख खुली। 21 सितंबर को पुलिस ने पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए उठाया। तीनों से सख्ती से सवाल हुए और फिर जब पुलकित का घमंड टूटा तो वो फूट पड़ा। उसने कहा, हां, मैंने ही धक्का दिया था। गुस्से में था। उसने मेरी बात नहीं मानी। वो सब बाहर उजागर करना चाहती थी। मुझे डर था, मेरा करियर, मेरा नाम सब खत्म हो जाएगा। बस सच बाहर आ गया था। अंकिता अब भी नहीं मिली थी। लेकिन पुलकित की गवाही से यह साफ हो गया कि उसे ऋषिकेश के चिल्ला बैराज में धक्का दिया गया था। पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। गंगा की तेज धाराओं को चीरते हुए गोताखोरों ने खोज शुरू की। एक एक पत्थर उल्टे गए, एक एक झाड़ी खंगाली गई और आखिरकार 23 सितंबर 2022 की सुबह गंगा ने वो सच बाहर फेंक दिया जिसे पूरा सिस्टम छुपा रहा था। अंकिता भंडारी का शव बैराज के पास झाड़ियों में फंसा मिला। वो शरीर जिसमें कभी सपने थे, अब ठंडा था, फूल चुका था। चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें बंद थी और सवालों से भरा एक सन्नाटा था। अंकिता मिल चुकी थी, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगी। अंकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आई, शरीर पर गहरे घाव है, फेफड़ों में पानी मिला है, यानी धक्का दिए जाने के बाद भी कुछ पल तक वो जिंदा थी। डूब कर मरी। बस यही एक मां का कलेजा चिर गया। उसके पिता टूट गए। पूरे उत्तराखंड में आग लग गई। लोग सड़कों पर थे। पुलिस थानों के बाहर प्रदर्शन होने लगे। भीड़ ने पुलकित आर्या के रिसोर्ट को घेर लिया और गुस्से में उसे जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर चला, दीवारें तोड़ी गई। अंकिता अब एक नाम नहीं रह गई थी। वो हर बेटी का चेहरा बन गई थी, जो नौकरी के नाम पर शोषण झेल रही है, जो सिस्टम की चुप्पी में रोज मरती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलकित आर्या और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके पिता विनोद आर्या, जो कभी सत्ता में थे, उनका क्या? क्या उन्हें भी कोई सजा मिली? क्या पुलकित को फांसी हुई? क्या अंकिता को आज तक इंसाफ मिला? या फिर यह भी बन जाएगा एक और अधूरा केस? अंकिता की मौत की खबर ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था। हर गली, हर मोहल्ले में गुस्सा था। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्यों? क्यों अंकिता को बचाया नहीं गया? क्यों पुलकित आर्या जैसे रसूखदार लोगों पर हाथ डालने में पुलिस को 5 दिन लग गए? क्या इस देश में बेटियां सिर्फ चुनावी भाषणों में सुरक्षित हैं? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले को लेकर उबाल था। लोग सड़कों पर थे, मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं, अंकिता को इंसाफ मिलेगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर पुलकित आर्या को और उसके दोनों साथियों को हत्या, साजिश और महिला के शोषण के आरोपों में जेल भेज दिया गया। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई थी। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। शरीर पर चोट के निशान थे, फेफड़ों में पानी था। मतलब अंकिता ने दम तोड़ा, डर और बेबसी में, अकेली। लेकिन रिपोर्ट में कुछ चीजें साफ नहीं थी। रेप का जिक्र नहीं था। जबरन धक्का देने से पहले की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का कोई मेडिकल सबूत नहीं दिया गया। अंकिता के पिता ने कहा, मुझसे जबरदस्ती अंतिम रिपोर्ट पर साइन करवाए गए। मुझे रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दी गई।
सवाल यह था, क्या पुलकित आर्या को बचाने की कोशिश हो रही थी? क्या वीआईपी कल्चर एक बार फिर इंसाफ पर भारी पड़ रहा था? मामला कोर्ट में गया। पुलकित आर्या की ओर से वकील ने कहा, यह एक एक्सीडेंट था, जानबूझकर हत्या नहीं थी। वहीं सरकारी वकील ने दलील दी, यह साफ साफ मर्डर है। एक लड़की ने गलत काम का विरोध किया तो उसे चुप कराने के लिए मौत दे दी गई। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। मार्च 2023 में पुलकित आर्या ने कोर्ट से रेगुलर बेल के लिए अपील की। लोगों का गुस्सा फिर से भड़क उठा। सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड शुरू हो गया, नो बेल फॉर पुलकित, जस्टिस फॉर अंकिता। लोगों ने कहा, अगर पुलकित बाहर आ गया तो सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब अंकिता सिर्फ एक केस नहीं रही थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। सड़क से संसद तक लोग पूछ रहे थे, हमारी बेटियां कितनी कीमत देकर जिंदा रहेंगी? अंकिता के नाम पर कानून की मांग उठी। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर नई नीति की बातें होने लगी। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने अंकिता की याद में महिला हॉस्टल और हेल्पलाइन सेंटर शुरू किए। लेकिन सबसे जरूरी सवाल आज भी हवा में था, क्या पुलकित को फांसी होगी? क्या उसके पॉलिटिकल कनेक्शन केस को धीमा कर देंगे? और तब अंकिता के पापा ने कहा, मैं इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन अगर सिस्टम चुप रहा तो मैं खुद को जला लूंगा। अंकिता के परिवार ने हार नहीं मानी। वीरेंद्र भंडारी और उनकी पत्नी ने न्याय के लिए दिन रात लड़ाई लड़ी। कई बार वे थक गए, कई बार टूटने लगे, पर उनका हौसला कभी नहीं टूटा। अंत में अप्रैल 2025 में न्याय की धूप खिली। अदालत ने पुलकित आर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके 2 साथियों को भी सजा मिली। यह फैसला एक जीत थी, अंकिता के लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए। पर न्याय सिर्फ सजा तक सीमित नहीं था। अंकिता की मां ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की मौत से और लड़कियों को सुरक्षा मिले। हम चाहते हैं कि कानून सख्त हो और हर लड़की अपने सपनों को बिना डर के पूरा कर सके। इस कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बदलाव जरूरी है। अंकिता भंडारी का नाम अब सिर्फ एक दर्दनाक केस नहीं, बल्कि लड़ाई, हिम्मत और न्याय की मिसाल बन गया है। पर सवाल अभी भी बरकरार है, क्या सिर्फ एक सजा से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? क्या ऐसा सिस्टम बना पाएंगे हम जहां हर लड़की बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर सके? अंकिता की कहानी ने हमें यही सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंकिता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हर लड़की की आंखों में हैं, जो आज भी नौकरी ढूंढ रही है, जो आज भी सिर्फ रिसेप्शनिस्ट बनकर नौकरी ज्वाइन कर रही है, जो आज भी बॉस की डील्स सुनने को मजबूर है। अगर इस कहानी ने आपको भी झकझोर दिया है, अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और अंकिता की जिंदगी यूं बर्बाद न हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैं अंकिता के साथ हूं। ये थी अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी सच्चाई। ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।